One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. यानी कि एक दिन की बात है, एक चोर, रिच मर्चेंट मीन्स हियर साहूकार, साहूकार के घर में चला जाता है. He had made a hole in the wall and sneaked in. और उसके दीवार में वो छेद करता है और sneak means here enter, घुस जाता है. And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. और जैसे ही वो जितना भी माल जो है वो लूट कर बाहर लेके जा रहा होता है, तो जो वो जो काफी पुराना घर होता है और उस घर की दीवार होती है, वो उसके सिर के ऊपर, उस चोर के सिर के ऊपर गिर जाती है और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है. His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. Now here, यहाँ पर बता रहा है कि उसका जो ब्रदर होता है, उसका जो भाई होता है चोर का, उसको पता है कि जो राजा है वो क्या है, वो बेवकूफ है, फूल है. इसलिए वो उसके पास जाकर कंप्लेंट करता है और उसको बोलता है, मेरे जहां पना, मेरे भाई जो एक एंशियंट ट्रेड, यानी कि यहां पर एंशियंट ट्रेड बोला, यानी कि उसको एक, वैसे तो वो गलत है जिसको हम क्राइम बोलते हैं, जो है ये एक चोरी को यहाँ पर एक जो है उन्होंने एंशियंट ट्रेड बताया है, यानी कि इट्स अ थेफ्ट. चोर है, वो चोरी करने का काम है उसका. तो उसको सुनकर वो जो राजा होता है वो सोचता है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है इसके साथ, और यहां पर जो राजा है वो उसको लग रहा है कि इसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट दी जाए, क्योंकि जो दीवार है वो उस चोर के ऊपर गिर गई है. यही कंप्लेंट लेकर कौन गया है वहां पर, यानी कि जो थीफ है, जो चोर है, उसका भाई गया है ये कंप्लेंट लेकर राजा के पास. This merchant is to blame. He should have built a good strong wall. तो यहां पर मर्चेंट को ब्लेम किया जाता है, जो है चोर, जो कि उसके वॉल के नीचे दबकर मर गया था. तो यहां पर वो उसके ऊपर ब्लेम करता है. कौन करता है? उस जो थीफ है उसका ब्रदर उसके पास कंप्लेंट करने जाता है. किसके पास? किंग के पास. वो बोलता है कि मर्चेंट ने जो दीवार बनाई है, जो वॉल बनाई है, वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए वो गिर गई. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. तो उसके साथ injustice हुआ है मेरे ब्रदर के साथ, मेरे जो चोर भाई था. तो जिसने भी गलत किया है, यानी कि मर्चेंट ने गलत किया है, वो इसको कॉम्पनसेट करेगा, उसके बदले में कुछ पैसा देगा. The king said, Justice will be done. Don't worry, and at once summon the owner of the house. तो now here what is the meaning of summon? To call upon something. तो यहाँ पर जो किंग था, इट्स मीन्स किंग was so foolish, यानी कि इतने बेवकूफ था वो, उसको कुछ नहीं पता था. वो कहता है जी बिल्कुल जस्टिस होगा, और वो जो मर्चेंट है, जो उस घर का ऑनर है, जो मालिक है, उसको साहूकार को क्या भेज देता है? सम्मन भेज देता है, यानी कि उसको बुलावा भेज देता है. क्या करने के लिए? सजा देने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए. When the merchant arrived, the king questioned him, What's your name? जब मर्चेंट, जो साहूकार है, जब वो राजा के पास पहुंचता है तो राजा उससे क्वेश्चन करता है कि तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, your highness. तो वो अपना नाम उनको बताता है, साहूकार, मर्चेंट. Were you at home when the dead man burgled your house? Burgle means here चोर, चोरी करना, यानी कि चोर को, थीफ को बोलते हैं बर्गर. यानी कि जब वो चोरी करने के लिए आपके घर में घुसा, जो आदमी जो मरा था चोर, वो उस समय आप घर पे थे? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. ये बोल रहा है कि वो दीवार को तोड़ के अंदर घुसा था,
जिसमें कि दीवार काफी कमजोर थी और वो उसके ऊपर गिर गई। The accused pleads guilty. Your wall killed this man, brother. You have murdered a man. We have to punish you. तो यहाँ पर राजा उसको बोलते हैं कि you are the guilty. तुम ही कसूरवार हो और तुम्हारे कारण ही वो जो चोर है वो मरा है, तुमने उसका मर्डर किया है, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। Lord, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. अब यहाँ पर मर्चेंट जो साहूकार है वो राजा को बोलता है कि मैंने ये दीवार को खड़ा नहीं किया है। It's really the fault of the man who built the wall. ये उसी की गलती है जिसने इस दीवार को बनाया। He didn't build it right. उसने इसको ठीक नहीं बनाया। You should punish him. तो तुम्हें सजा उसको देनी चाहिए जिसने इस वॉल को बनाया। Who is that? My lord, this wall was built in my father's time. ये दीवार मेरे फादर के समय में बनी थी। I know the man. लेकिन मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसने इसको बनाया था। He is an old man now. अब एक वो बुजुर्ग आदमी हो गया है। He lives nearby. वो मेरे घर के पास ही रहता है। The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. यहाँ पे राजा अपने राजदूत को भेजता है कि जिसने भी वो दीवार बनाई थी उसको ले आए। तो किसने बनाई थी यहाँ पे दीवार? Bricklayer. Bricklayer is a person who layers the brick and builds the wall. तो यानी कि जिसको हम मिस्त्री बोलते हैं। They brought him tied hand and foot. तो वो उसको पकड़ के लेके आते हैं, उसके हाथों को और पैरों को बांध कर। You there, did you build this man wall in this father's time? इनके फादर के समय में क्या तुमने ही ये दीवार बनाई थी? Yes, my lord, I did. हाँ जी, बिल्कुल मैंने ही बनाई थी। What kind of wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. तो ये किस तरीके की तुमने दीवार बनाई है? ये दीवार तो एक बेचारे गरीब चोर के ऊपर गिर गई और वो मर गया। You have murdered him. तुमने उसको मार दिया। We have to punish you by death. और अब मैं तुम्हें मारने की सजा दूंगा। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो किंग है वो बिल्कुल फुलिश है, यानी कि असल में उसको तो सजा नहीं मिलनी थी, क्योंकि कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर एक्चुअली में उसकी मौत का? वो चोर खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसने खुद गलत काम किया, उसने चोरी का काम किया। तो ऑल दिस दे शोइंग अस दैट किंग इज फुलिश। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded. Pleaded means here request. तो ये ऑर्डर देने से पहले जो ब्रिकलेयर है वो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या बोलता है? प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर। तो आदेश देने से पहले मेरी बात सुने। इट्स ट्रू, आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड। ये बिल्कुल सही बात है कि ये दीवार मैंने ही बनाई है और ये अच्छी नहीं बनी। बट that was because my mind was not on it. ये इसलिए हुआ क्योंकि उस समय जब मैं दीवार बना रहा था तो मेरा जो माइंड था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मेरा जो माइंड था या दिमाग था उस समय उस दीवार के ऊपर नहीं था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. तो अब यहां पर ये सीधे सीधे एक डांसिंग गर्ल के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। तो यानी कि यहां पर जो ब्लेम है वो क्या हो रहा है? पास ऑन हो रहा है। वो आगे जो है ब्लेम लगा रहा है, उसके आगे जो है कोई और वो आगे ब्लेम कर रहा है। तो यानी कि पास ऑन हो रहा है यहाँ पे। तो यहां पर जो ब्रिक लेयर है वो क्या बोलता है कि मेरा जो माइंड था वो डिस्ट्रैक्ट हुआ था। किस चीज से? क्योंकि वहां पर एक डांसिंग गर्ल थी और उसके जो पैरों में एंकलेट्स जिंगलिंग मींस हियर पायल, उसकी जो पायल की जो छनक थी उसकी बार बार वो छनक रही थी, जिस वजह से मेरा जो माइंड था वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था और मैं उस दीवार को ढंग से नहीं बना पा रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। तो मैं
तो यहां पर बोलते हैं कि उस डांसिंग गर्ल को मैं लेके आ जाता हूं और मुझे पता है वो कहां रहती है। You are right. The case deepens. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get that dancer wherever she is. तो यहां पर बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो राजा है, जो किंग है, वो बोल रहा है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो उस बात से एग्री हो जाता है और कहते हैं इस तरीके के केसेस को जज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कॉम्प्लिकेटेड मींस हियर बहुत ही ये उलझा हुआ केस है। तो डांसर को फौरन बुलाया जाए, ये बात वो किसको कहता है? अपने मैसेंजर को। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन केम ट्रम्बलिंग टू द कोर्ट। अब जो वो डांसिंग गर्ल है वो काफी बुजुर्ग हो चुकी है और वो कांपती हुई दरबार में आती है। Did you walk up and down that street many years ago? अब यहां पर किंग पूछते हैं कि तुम गली के ऊपर बहुत साल पहले जो है ऊपर नीचे आना जाना कर रही थी। While this poor man was building a wall, did you see him? और वहां पर ये जो गरीब आदमी है जो कि वहां पर दीवार बना रहा था, क्या तुमने उसको देखा था? Yes, my lord, I remember it very well. बोलते हैं कि बिल्कुल माय लॉर्ड, मेरे जहांपना, मुझे बिल्कुल ये बात याद है। So you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and you distracted him, so he built a bad wall. तो यहां पर जो किंग है वो बोलता है अच्छा, तो तुम जो है उस लेन में, उस गली में बार बार आना जाना कर रही थी, बार बार घूम रही थी और जो तुम्हारी पायल की आवाजें हैं वो जिंगलिंग कर रही थी, उनकी आवाज आ रही थी छन छन की। देन और तुम काफी यंग हो, इसलिए उसका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हुआ, इसलिए उसने वो जो दीवार है वो खराब बनाई। It had fallen on a poor burglar and killed him. और वो एक बेचारे गरीब चोर के ऊपर वो दीवार गिर गई और वो मर गया। You have killed an innocent man. तुमने एक भोले भाले आदमी को मार दिया। You will have to be punished. तो उसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। She thought for a minute and said, My lord, wait. I know now why I was walking up and down that street. अब यहां पर जो डांसिंग गर्ल है वो क्या बोलती है? वो बोलती है वेट ए मिनट, एक मिनट रुक जाए, मुझे याद आ गया कि मैं उस लेन में, उस गली में बार बार ऊपर नीचे क्यों आना जाना कर रही थी, क्यों वॉक कर रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्डस्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। तो वो बता रही है यहां पर कि गोल्डस्मिथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्डस्मिथ? गोल्डस्मिथ इज अ पर्सन हु मेक्स ज्वेलरी आउट ऑफ गोल्ड। तो यहां पर वो बोलती है डांसिंग गर्ल कि गोल्डस्मिथ को गोल्ड दिया हुआ था ज्वेलरी बनाने के लिए। तो मैंने एक गोल्डस्मिथ को हिंदी में हम सुनार बोलते हैं। He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then and so on all day. पूरे दिन वो मुझे बेवकूफ बना रहा था, बहाने लगा रहा था, एक्सक्यूजेस कर रहा था कि मैं भी आपको थोड़ी देर में दूंगा, थोड़ी देर बाद दूंगा, और पूरे दिन उसने मेरे बार बार घर से बाहर के चक्कर कटवाए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कॉन्ड्रल हियर? अ डिसऑनेस्ट पर्सन, यानी कि वो आदमी सुनार, ईमानदार नहीं था। He made me walk up and down to his house a dozen times. तो लगभग दर्जनों बार उसने मेरे को जो है घर से बाहर आना जाना करवाया। तो यहां एक किसकी गलती है? सुनार की।